चूड़ियां बोले कंगना। दुनिया में कितनी है नफरतें, पहला नशा पहला खुमार। 90s का दौर अपने शानदार म्यूजिक के लिए आज भी याद किया जाता है। नया प्यार है नया इंतजार। और उस दौर में जो म्यूजिक डायरेक्टर सबसे ज्यादा छाए हुए थे उनमें सबसे पहला नाम नदीम श्रवण की जोड़ी का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी दौर में म्यूजिक कंपोजर की एक जोड़ी और थी जिसने नदीम श्रवण जितना काम तो नहीं किया पर कुछ चुनिंदा फिल्में करके भी वो अपना नाम बनाने में कामयाब रहे और नदीम श्रवण की जोड़ी को करारी टक्कर दी। हमारी बातें को जितना हमें आता है। इस जोड़ी ने उस दौर में इतना शानदार काम किया था कि आज भी इन्हें इनकी फिल्मों के म्यूजिक के लिए याद किया जाता है। खुद को क्या समझती है, इतना करती है, कॉलेज में क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि DDLJ कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और फना जैसी फिल्मों में म्यूजिक देने के बाद भी इस जोड़ी को नंबर 1 म्यूजिक जोड़ी का खिताब कभी नहीं मिला और ना ही इन्हें कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का। और साथ ही जानेंगे कि क्यों इस जोड़ी ने अपने शिखर पर आकर एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और यूं फिसले कि गुमनामी की गहराइयों में जा गिरे। वो तो है अलविदा, हजारों में अकेला। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी जो सगे भाई भी थे, जतिन ललित एक ऐसा नाम जो 90s में वो दूसरा नाम था जो नदीम श्रवण के बाद लिया जाता था। बॉलीवुड के सबसे कामयाब म्यूजिक कंपोजर जतिन और ललित ने अपने गानों से सालों दर साल लोगों के दिलों पर राज किया है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। आज भी दोनों भाइयों की जोड़ी की सुपरहिट गाने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो जीता वही सिकंदर, यस बॉस, कुछ कुछ होता है, जब प्यार किसी से होता है और प्यार तो होना ही था, लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। जरा सा घूम लूं मैं। लेकिन फिर साल 2006 में दोनों भाइयों की शानदार जोड़ी ने अलग होने का फैसला ले लिया और फिर दोनों की जिंदगी ही बदल गई। 90s के बॉलीवुड के म्यूजिक पर नदीम श्रवण की जोड़ी का पूरी तरह कब्जा था। उस वक्त नदीम श्रवण ऑलमोस्ट हर फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे। नदीम श्रवण का म्यूजिक रेडियो पे, CD में, DVD में धड़ाधड़ बिक रहा था और नदीम श्रवण से कंप्लीट करने वाला कोई भी नहीं था सिवाय एक म्यूजिकल जोड़ी के जिसका नाम था जतिन ललित। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। जतिन और ललित हरियाणा राज्य के हिसार से ताल्लुक रखने वाले एक संगीतकार परिवार से हैं। पंडित जसराज उनके चाचा थे। मुख्य रूप से उन्हें संगीत की शिक्षा अपने पिता पंडित प्रताप नारायण से मिली। जतिन ललित की जोड़ी का बनना एक इत्तेफाक ही था जिसने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी कोई उम्मीद ना थी। 80 के दशक की शुरुआत में जतिन ने अपने बड़े भाई मंदिर के साथ मिलकर जतिन मंदिर के रूप में टीम बनाई थी। हालांकि इस जोड़ी के नाम कभी कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं रही और ये जोड़ी कोई खास परफॉर्म भी नहीं कर पाई। इसी दौरान पंडित प्रताप नारायण के सबसे छोटे बेटे ललित ने भी संगीत के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया और म्यूजिक कंपोजर बनने की सोची। चूंकि जतिन मंदिर की जोड़ी नहीं चली थी और ललित भी अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए संगीत संयोजन पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया गया और इस तरह जतिन ललित जोड़ी का गठन हुआ। जोड़ी के रूप में उनका पहला प्रयास एक निजी एल्बम रिदमिक लव था। इस एल्बम में बहुत से गाने थे जो हिट थे। फिर उन्होंने 1991 में हिंदी फिल्म यारा दिलदारा के लिए म्यूजिक तैयार करके अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म तो नहीं चली लेकिन इसका म्यूजिक हिट रहा। इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना बिन तेरे सनम था जो चार्ट में सबसे ऊपर रहा। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी।
इसके बाद 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी के लिए इस जोड़ी ने म्यूजिक कंपोज किया। यह फिल्म जतिन ललित के साथ साथ अब्बास मस्तान और अक्षय कुमार के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। देखा तेरी मस्त निगाहों में। खिलाड़ी का म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ और जतिन ललित की जोड़ी की बात बन गई। बॉलीवुड में उसके बाद जतिन ललित ने जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, राजू बन गया जेंटलमैन, खामोशी जैसी बेहतरीन फिल्मों का म्यूजिक दिया और इन सारी फिल्मों का म्यूजिक सुपर हिट हुआ। कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम बस इतना सा ख्वाब पर जब जतिन ललित ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का म्यूजिक कंपोज किया तो तहलका मच गया। इस फिल्म ने इन्हें अलग लेवल पे ही पहुंचा दिया। कल्ट क्लासिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जतिन ललित के लिए एक बड़ी सफल फिल्म थी और जिसे अब तक के सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से एक के रूप में याद किया जाता है। उस वक्त जतिन ललित को मान लिया गया कि यही नदीम श्रवण के असली राइवल से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ। ये एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक एल्बम था। मेरे ख्वाबों में जो 5 साल के बाद एक ऐसी म्यूजिकल जोड़ी आई थी जिसका बेस्ट सेलिंग एल्बम नदीम श्रवण के नाम पर नहीं बल्कि जतिन ललित के नाम पर था। 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बेस्ट सेलिंग एल्बम के मामले में नदीम श्रवण की फिल्म को भी पीछे छोड़ गई। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। 90 के दशक के बाद भी इस जोड़ी ने कभी खुशी कभी गम और हम तुम जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया जिसे काफी पसंद किया गया। लेकिन पूरी इंडस्ट्री और फैंस को तब झटका लगा जब इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। इस जोड़ी की आखिरी फिल्म आमिर खान और काजोल की फना थी। यह फिल्म भी म्यूजिकली सुपर हिट थी और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए थे। चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। 2006 में अलग होने के बाद दोनों भाई जोड़ी में नहीं बल्कि सोलो म्यूजिक देने लगे, मगर इन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जिसका स्वाद इन्होंने एक साथ जोड़ी में रहते हुए चखा था। इनके अलग होने के पीछे क्या वजह थी इस पर इन दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की, पर लोगों ने इसे पारिवारिक जमीन जायदाद की लड़ाई बताई तो किसी ने काम में मतभेद होना बताया। पर सच्चाई क्या थी इसका पता तो आज तक नहीं चल पाया है। पर मीडिया की एक रिपोर्ट की माने तो इनके अलग होने की वजह म्यूजिक इंडस्ट्री में आए बदलाव को माना गया। स्टार्टिंग 20s में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्मों के म्यूजिक के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। अब वो एक फिल्म के लिए सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बल्कि कई म्यूजिक डायरेक्टर से कोलैब कराने की डिमांड रखने लगे, जिस वजह से एक ही फिल्म में कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने होते थे। जैसे मोहब्बतें का म्यूजिक जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव ने मिलकर कंपोज किया था। हमको हमी से चुरा लो दिल में, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं बैठे बैठे कहीं। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। ये फॉर्मूला तब हिट भी रहा था पर जतिन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो चाहते थे कि वो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर नहीं बल्कि अपने भाई के साथ ही काम करे और म्यूजिक डायरेक्टर की लिस्ट में सिर्फ जतिन ललित का ही नाम रहे। पर ललित हमेशा अपने भाई को ये समझाते रहे कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना होगा, तभी उन्हें फिल्में मिलेंगी। जतिन मान भी गए पर बाद में उन्हें पता लगा कि उनका अपना छोटा भाई प्रोड्यूसर से एक अलग अमाउंट ले रहा था जिसका पता जतिन को उनके सीए से चला। इसी बात से आहत होकर जतिन ने अपने धोखेबाज भाई ललित के साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि ललित हमेशा से इस बात को दोहराते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर सच क्या था ये पता नहीं चल सका, पर एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी को हमने हमेशा के लिए खो दिया। लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राज। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा। बात करें जतिन ललित की कामयाबी की
तो अलग होने से पहले तक उन्हें टोटल 12 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन मिला, पर अफसोस कि एक बार भी उन्हें ये अवार्ड हासिल नहीं हुआ। 12 बार नामांकित होने के बावजूद जतिन ललित ने कभी फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीता और बिना जीते सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस जोड़ी ने 72 फिल्मों में कुल 473 गाने बनाए हैं, जो सभी सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार हैं। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट कर जरूर बताएं। सोनी सोनी अखियों वाली दिल ले जले जा हो, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें।